एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिवीज़न ट्रिक आपको सिखाने जा रहे हैं। और किसी भी नंबर को अगर 5 से 25 से या 625 से या उससे भी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करना है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि अगर ये ट्रिक आप सीख गए तो क्वेश्चन को 100% करेक्ट कर पाएंगे, वो भी ओरल। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको डिवीज़न सिखा रही हूँ, समझ लीजिएगा ध्यान से देखिए। डिवीज़न ट्रिक जो है वो आज हम बताने वाले हैं 5 से 25 से 125 से 625 से 3125 से, या और आगे के डिजिट आप खुद भी मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए अभी जो हम बता रहे हैं 5 से डिवीज़न किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 4 3 2 7 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक, तो अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है। तो हमें क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि नीचे वाली वैल्यू को 0 में कन्वर्ट कर दें। ठीक, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड और 2 से इंटू कर दें, ठीक, मतलब 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दें तो नीचे तो 10 हो जाएगा, यानी 0 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको याद क्या करना है, अगर 5 से अगर कोई चीज़ डिवाइड करनी है तो 5 के केस में 5 की पावर 1, 5 के केस में 5 की पावर 1, तो क्या होगा 2 की पावर 1 से इंटू और 2 की पावर 1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, 0 में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा 10। फिर ऐसे ही 5 की पावर 2 है अगर, तो 2 की पावर 2 से ही इंटू 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 100। फिर 5 की पावर 3 है, अब जैसे ये 5 की पावर 5 तो 5 ही हुआ, ये 25 है। ठीक, फिर ये क्या है 125 है। फिर 5 की पावर 4, ठीक, ये 625 हो गया। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 से इंटू और 2 की पावर 3 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 और बढ़ा दो उसमें। ठीक, फिर 2 की पावर 4 से इंटू 2 की पावर 4 से डिवाइड, यानी 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक, तो 1 0 और बढ़ा दो, 10,000 हो गया। तो इस तरीके से जीरो जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे एक एक पावर बढ़ेगी यहाँ पे एक एक जीरो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तरीका, ये आपको याद रखना। अब हमने कैसे किया इसको, यहाँ पर है 5, ठीक, तो हमको क्या करना था, 0 में कन्वर्ट करना था। तो हमने 5 यानी कि 5 की पावर 1 हो गया, तो 2 की पावर 1 से यानी 2 से इंटू और 2 से डिवाइड इसको कर दिया। नीचे आ गया 10, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 से इंटू कर दीजिए, कितना आ गया 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, अपॉन 10। क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 के बाद डेसिमल लगाइए 8। अब देखिए 1 0 तो इधर से ये आ गया, ये लग गया डेसिमल, ये आंसर आ गया इसका। क्लियर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का। जैसे हम कोई भी और क्वेश्चन ले लें, मान लीजिए यहाँ हमने ले लिया 6 3 2 4 5 9 और इसको डिवाइड किससे किया, 5 से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नीचे 0 लाने के लिए 2 से इंटू 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से इंटू कर दीजिए, नीचे तो ये आ गया 10 और 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे। क्लियर, तो 2 से इंटू कर दीजिए, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 11, 4 दूनी 8 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। 1 पॉइंट लगा दिया, ये आंसर आ गया। ठीक, अब बात करते हैं डिवीज़न बाय किससे, 25 से, यानी 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर से इंटू करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे और टोटल कितना इंटू आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 गुणे 4, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया ना। अब जैसे कोई क्वेश्चन ले ले, मान लो 3 2, ठीक है, 3 2 1 को 25 से डिवाइड करना है सपोज। ठीक, तो हमें क्या करना है,
4 से इंटू 4 से डिवाइड। ये 4 कहाँ से आया? 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक, नीचे तो 100 हो गया, ऊपर क्या आएगा? 4 से इंटू कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 12.84। ये आंसर आ गया। क्लियर? मतलब कहने का मतलब ये है कि जीरोज में कन्वर्ट करिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ गया आपका 2 3 6 4 7 अपॉन, ठीक, कितना आ गया? या 4 तक ही रखिए और 1 इसको 25 से डिवाइड करना है। तो हमें क्या करना है? 4 से इंटू 4 से डिवाइड, तो ये तो हो गया 100 और इंटू कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 4 3 12, 13 14 और 4 दूनी 8 1 9 अपॉन 100, कितना आ जाएगा? 94.56। ठीक है, क्लियर? अब आगे आते हैं। 125 से डिवाइड मतलब 5 की पावर 3 से डिवाइड, तो हमें इंटू किससे करना पड़ेगा? 2 की पावर 3 से इंटू 2 की पावर 3 से डिवाइड। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 से इंटू। ठीक, क्लियर? तो अब ये कितना हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा। नीचे 125 इंटू 8 कितना हो गया? 1000। क्लियर? तो अब क्या क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अब आपका आ गया कि 32 को 125 से डिवाइड करो। ठीक, तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? इसको 32 125 लिखेंगे और इसको 8 से इंटू और 8 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी 8 से इंटू कर देंगे, इसको भी 8 से इंटू कर देंगे। ठीक, मतलब 2 का क्यूब 8 हो गया। अब इसको ऊपर इंटू कर देंगे और नीचे हो जाएगा ये 1000। ठीक है, नीचे 1000 हो गया, ऊपर कितना आ जाएगा? इंटू करिए, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 1000 आ गया। 3 0 हैं तो डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगेगा ना, कहाँ लगेगा? 256 लिख दिया, 1 2 3, ये आंसर आ गया। ठीक, अब बात करते हैं, ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर ले। जैसे मान लीजिए है क्वेश्चन 73 को 125 से डिवाइड करना। ठीक, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 8 से इंटू 8 से डिवाइड। अब क्या करना है? नीचे आ गया 1000, ऊपर क्या आएगा? 8 से इंटू 8 3 24 हो गया, 7 56 57 58 अपॉन 1000। आंसर क्या आ गया? 0.584। 3 0 है तो 3 के बाद पॉइंट लग गया। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 625 से कोई भी डिजिट अगर डिवाइड हो तो 625 का मतलब क्या हुआ? 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 से ही इंटू और डिवाइड करेंगे। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16, यानी 16 से इंटू 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 625 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इससे तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, क्लियर? तो क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। जैसे मान लो निकालना है आपको 12 अपॉन 625। ठीक, अब हमको जीरोज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 16 से इंटू 16 से डिवाइड। ये आ गया आपका 10,000। ठीक, क्लियर? अब इसे कैसे करोगे? इसको इंटू कर दो, 16 दूनी 32, 16 17 18 19, 192 अपॉन 1 2 3 4 क्या आ जाएगा? 192 तो लिखेंगे क्योंकि ये 4 0 है तो डेसिमल कहाँ लगेगा? 3 और 1 4। ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लें, मान लो 11/625। ठीक, आप कैसे? बिल्कुल वैसा ही करेंगे। क्या? 16 से इंटू 16 से डिवाइड। ये हो गया आपका 1 के बाद 4 0। ठीक, ऊपर इंटू कर दीजिए, 16 एकम 16 और 1 17, कितना आ जाएगा? 1 2
ऊपर वाली डिजिट उतारेंगे 176 आ गई। 4 के बाद पॉइंट लगेगा तो 3 तो ऑलरेडी है, 1 0 यहाँ लगेगा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3125। 3125 क्या होता है? 5 की पावर 5। नेक्स्ट देखिए कि ये क्या है? 5 की पावर 5। ठीक, 3125 तो 5 की पावर 5 है अगर, तो इसे 2 की पावर 5 यानी कि 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3125 को अगर 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 के बाद 5 0, ये आ जाएगा नीचे। ठीक, क्लियर। अब हमें क्या करना है समझिए, जैसे क्वेश्चन मान लो दिया है 2/3125, तो हम क्या करेंगे इसमें? 32 से इंटू और 32 से डिवाइड। अब ये जो वैल्यू है वो 0 आ जाएंगे, 2 3 4 5, और ये कितना हो गया? 64। 64/1 2 3 4 5, क्योंकि समझा रहे तो सारे स्टेप लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमको क्या लिखना है? इसको 64 लिखा, 5 0 है तो 2 3 4 5, ये आ गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू है 7/3125 है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 32 से इंटू 32 से डिवाइड, फिर नीचे तो आगे कितने 0? 5 0, ऊपर क्या आ जाएगा? 7 से इंटू 7 दूनी 14, 7 21 और 22, 2 तो 4 1 5। ठीक है, 2 2 4 आ गया, 5 है तो 5 डिजिट, 3 4 5, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिवीजन ट्रिक से आपको बताया कि कोई भी डिजिट अगर 5 की पावर के फॉर्म में है, चाहे 5 की पावर 1 हो, 5 की पावर 2 हो, 5 की पावर 3 हो, 5 की पावर 4 हो या 5 से और भी आगे हो, तो आपको उतनी ही 2 की पावर लेनी है और उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे जीरोस बढ़ते जाएंगे और उतने ही जीरो के काउंट करके उतने ही जीरो के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो ये वाली जो ट्रिक है ये सिर्फ 5 के केस में लगती है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा और क्वेश्चन भी डेसिमल के 4 प्लेस तक एग्जैक्टली या इससे भी ज़्यादा बिल्कुल सही निकलेंगे, एक्यूरेट निकलेंगे। चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस टाइप के जो भी ट्रिक्स हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। रिविजन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।